जय हिंद दोस्तों, ज्ञानोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज मैथमेटिक्स के 12th सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस किस टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ उस टॉपिक्स में किस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे और स्पेशली फोकस करेंगे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस 12th पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस है। उसमें हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि 12th बोर्ड में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनका उस बोर्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, हर एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग पहले एक सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा देखते हैं कि हमारे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिलेबस है मैथमेटिक्स का। तो आइए देखते हैं। बच्चों, तो ये रहा सिलेबस, ये सब 12th पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करना है। तो इसके बारे में सभी जितने भी पॉइंट्स है, हमारे पास मैथमेटिक्स में 2 पार्ट्स हैं। इसमें हमने अभी पहले पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इस पार्ट्स में हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। इस 6 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग रिलेशन और फंक्शंस के माध्यम से देखेंगे कि अभी तक जितने भी हम लोग अंडर 10 तक के बारे में जो भी पढ़े हैं, जो भी छोटा छोटा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, उसको आज हम 12th पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके उसे हम कैसे भाष मैथमेटिक्स बनाएंगे, इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, यानी कि रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये क्या है रिलेशन और फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे, फंक्शन का टाइप्स क्या है। उसके बाद है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के समय आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग ऐसे कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक कोडिंग के आधार पर होता है। जैसे कि आप कोई भी जो है 12th बोर्ड हो या 10th बोर्ड का कॉपी जो चेक होता है, वहाँ पर जो कोडिंग होता है, तो जो रोल नंबर स्टूडेंट्स को मिलता है और जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के वक्त मिलता है, वो अलग अलग होता है। तो उसके बीच में एक मीडियम काम करता है और वो मीडियम एक कोडिंग होता है जो कि हम लोग कंपोजिट फंक्शन के माध्यम से उसे कोड करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन है अगला टॉपिक, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो बहुत छोटा ही हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। लेकिन इसका जो है आपको आगे टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन को जब आप हम लोग पढ़ेंगे तो आज जो हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, वो सब का कोडिंग जो है बाइनरी ऑपरेशन के माध्यम से होता है। अगर आज हम बाइनरी ऑपरेशन अगर नहीं पढ़े होते तो शायद हम कंप्यूटर के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 4 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग रिलेशन और फंक्शन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको याद होगा कि हम लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि उसका इनवर्स क्या है, कैसे हम लोग इनवर्स निकालें। तो यहाँ पर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम लोग कुछ इसमें टॉपिक्स है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है 5 से 7 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें मात्र 2 टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हमें पढ़ना ही है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसके अलावा हमें इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैट्रिक्स। जी हाँ, मैट्रिक्स अभी तक मैं बता दूं कि ये जो मैट्रिक्स है
वो 12 से पहले हम लोग कभी उसको देखे ही नहीं, नहीं किसी भी मैथमेटिक्स में कहीं पढ़े, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा तो ज़्यादा टॉपिक्स है, लेकिन इसका जो है डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज है, काफ़ी महत्व। जैसे हम लोग अगर मैट्रिक्स की बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि गांव हो गया, ब्लॉक हो गया, स्टेट हो गया, या जिला लेवल पे आप जो ब्लॉक में काम करते हैं या कोई भी डेटा एंट्री होता है, जितना भी डेटा का सेटअप होता है, वो सभी जो है मैट्रिक्स के माध्यम से सारा का सारा डेटा जो है एक जगह पे सेव होता है। ठीक है, तो कैसे वहाँ पे मैट्रिक्स बनता है, कैसे हर फंक्शंस उसमें, हर डेटा उसमें फिट करते हैं, और उस अलग अलग तरह के फंक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके लिए हमें ये छोटा सा टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है मैट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, इसके बाद है उसका ऑपरेशन, जो जितने डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स होंगे वो ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसका दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इतने सारे जो है हमें मैट्रिक्स में स्टडी करने हैं, ये सारे टॉपिक्स। इसके बाद है अगला टॉपिक्स है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है जो कि इसमें भी अच्छा खासा टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि मैट्रिक्स के बारे में हमने कुछ चीजें बताया डेली लाइफ से जुड़े, ठीक उसी तरह से डिटर्मिनेंट भी डेली लाइफ से जुड़े हुई चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ ऐसे है कि मैट्रिक्स जो है वो कभी आंसर डेटा में नहीं आता है, डिजिट में नहीं आता है, वो एक अपने फॉर्म में ही आंसर आता है। ठीक है, तो जब आगे चल करके इसके डिजिट के सॉल्यूशन का जब समस्या आया, तो इसीलिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में हम लोग हमेशा जो है फाइनल डिजिट के रूप में आंसर को इंक्लूड कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस कंसेप्ट में हम पहले उससे इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद है माइनस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ कोफैक्टर के भी बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखते हैं इसको, हो गया। तो इसके बाद हम लोग दो टॉपिक्स और है, जिसमें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी है, और अगला टॉपिक है लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। है, ये दो टॉपिक्स हैं, देखिए ध्यान से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो है आपको 12th में कैलकुलस का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि कैलकुलस 12th पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो आप अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग कैलकुलस से 44 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर जो है फोकस करना काफी आवश्यक है। इसके बारे में अभी तक आज तक हम लोग पढ़े ही नहीं है, नहीं 12th से पहले कभी हम लोग कैलकुलस के बारे में किसी टीचर ने चर्चा किया या किसी ने किसी भी प्रकार का डिस्कस किया। इसीलिए ये जो है आगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर मान लीजिए कोई बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप बायो लेकर के आप बायोलॉजी का तैयारी करते हैं, तो उसमें भी जो फिजिक्स है उसमें आपको कैलकुलस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए यहाँ पर जो है आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें जो है
आपको टॉपिक्स हैं जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में पहले हम इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद है कि डिफरेंशियलिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें कि हम वैसे फंक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो। ठीक है, तो उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जो भी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स क्या है तो डिफरेंशिएशन, और उसको हम लोग किस किस फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। तो टाइप तो बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म पे। उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है और मीन वैल्यू थ्योरम भी है, जो कि हम लोग टॉपिक्स में स्पेशली फोकस करेंगे, है ना। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है कोई भी किस रेट से चेंज हो रहा है अपने आप को, उसके बारे में हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी भी तरह का फंक्शन हो, किस तरह से इंक्रीज कर रहा हो या किसी भी तरह से डिक्रीज कर रहा हो, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टेंजेंट और नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी कर्व के अकॉर्डिंग। उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या है मैक्सिमा और मिनिमा? तो ये जो आपका सिलेबस है ये 12th का फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है, लेकिन हम लोग 12th के सेकेंड पार्ट पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा बच्चों कि ये जो सिलेबस है केवल आप ही नहीं पढ़ेंगे, आपके अलावा हम चाहते हैं कि आपके दोस्त भी पढ़ें। तो इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, आप तो जानते ही हैं, सबसे पहले आप उसे लाइक करें, उसके बाद जो है सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाएं, ज्ञानोदय क्लासेस के चैनल पे जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथ साथ यही तक नहीं छोड़ना है, साथ साथ यह भी करना है कि आप लोगों को शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्त भी आपके सही ढंग से पढ़ाई कर सके, उस पर भी ध्यान देना है ना। तो चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स सिलेबस के पार्ट में। देखिए, तो यहाँ पर जो है सारा पार्ट 2 का सिलेबस है, इसमें हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा सा। तो हमने पिछला जो पार्ट 1 का सिलेबस था उसमें हम लोग 6 और 7 टॉपिक था, वो कैलकुलस का पार्ट था। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 2 में भी कैलकुलस का पार्ट है, जैसे कि इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स सेकेंड पार्ट से और 2 टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट से, ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं। ये टोटल मिलाकर के 44 नंबर का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स दिया जाता है, इसको एक ड्यूरेशन माना गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें कैलकुलस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कैलकुलस जो है आगे बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है इन डेली लाइफ में या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में कुछ डिटेल्स देख लें। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे इंट्रोड्यूस होंगे, इसके बाद जो है डिफरेंशियल एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस में उसका हम लोग यहाँ पे कहता ये है कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स जो होगा वही इंटीग्रेशन कहलाएगा, तो उसको हम लोग डिटेल सिलेबस में स्टडी करेंगे। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, उससे कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि एक तरह से इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज ही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन,
डेफिनेट इंटीग्रेशन भी देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो मिला के चलिए कि आपको 6-7 पॉइंट्स हैं जो कि स्पेशली फोकस करेंगे इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स को देखें। तो अगले पॉइंट्स में आपका एरिया अंडर द कर्व है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें अभी तक जो भी हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, उसका हम लोग एक तरह समझिए कि एरिया अंडर द कर्व में एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या होगा कि किसी भी तरह का कर्व होगा उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको एरिया अंडर द सिंपल कर्व हो गया या एरिया अंडर बिटवीन द टू कर्व, यानी दो कर्व के बीच का भी अगर एरिया होगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालेंगे, है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे, उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। उसका यहाँ पर कहा है कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं, 10 पॉइंट्स, वेक्टर है, 3D है, लीनियर प्रोग्रामिंग है और प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में फिर हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपको लास्ट सिलेबस जो कि पार्ट 2 का है। पार्ट 2 मैथमेटिक्स में हमने कहा था कि हमारे पास जो है वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर के बारे में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन वेक्टर जो है आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारा ये वेक्टर है वो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ठीक है, इसीलिए बायो वाले बच्चे भी और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और इस वेक्टर टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ताकि जो है दोनों तरह से मुझे हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। सबसे पहले इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं यदि किसी वेक्टर में स्केलर के द्वारा तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है ये क्या है, अपना कुछ मिसिंग है क्या, एक मिनट, ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर का यहाँ पर प्रोडक्ट मुझे बनाना है, कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग सिलेबस में देखेंगे। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इंट्रोड्यूस होंगे। उसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के माध्यम से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व करेंगे ये है। उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ केवल 2 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मात्र 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है जो कि 3D है। 3D के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 3D जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने आप में माइंड रखता है। ये 10 से लेकर के 17 नंबर के बीच जो है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है एंगल बिटवीन दो लाइन। जब 3D स्पेस में जब दो लाइन होंगे तो उसमें जो है दोनों के बीच एंगल कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसके बाद एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग तरीके से ये अपने आप में सभी टॉपिक्स जो है सब टॉपिक्स हैं इस 3D का, तो अपने आप में टॉपिक ही है।
ठीक है। इसीलिए जब हम लोग सिलेबस में आएंगे, ट्रिनिटी में अंदर घुसेंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहले मैं 1 मिनट आप लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल बता दूँ कि प्रोबेबिलिटी का डेली लाइफ में काफी यूज है। ठीक है। और उसके लिए जो है हम डेली लाइफ से जोड़ करके उसे पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको पढ़ाई करने की क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। आप कितना रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, सारा उसी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन होंगे, उसके बाद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद है राइस थ्योरम, इसके बाद रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौलीज ट्रायल एंड बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों का पार्ट 2 का 12th सिलेबस है। ओवरऑल आज हम लोगों ने आपके बीच 12th के सिलेबस के बारे में चर्चा किया, लेकिन इसके बाद जो है मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर से आप सभी लोग सीरियस हों और अधिक से अधिक बच्चों के साथ जो है आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है आपको हमेशा एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परफेक्ट जो है लेक्चर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही।